वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ठंड जो है इस बार थोड़ा जल्दी चली गई है, तो जो ठंड के कपड़े हैं वो बिना बात अलमारी में जगह घेर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठंड के जो कपड़े हैं वो मैं रख देती हूँ और जो गर्मी के हैं उनको अपनी अलमीरा में लगा देती हूँ। कुछ एक दो अभी मैंने रोक लिए हैं जस्ट इन केस मौसम का कुछ नहीं पता चेंज हो जाए, क्योंकि अभी फेब चल रहा है। तो लेकिन ये जो बड़ी बड़ी जैकेट्स हैं जो ट्रिप पे काम आती हैं, बहुत हैवी जैकेट्स जो हैं वो मैं रख दूंगी, और कुछ स्वेटर्स वगैरह मैं रख दूंगी। एक दो स्वेटशर्ट ही मैं बस बाहर रोकूंगी, अगर इन केस वेदर चेंज हुआ, जरूरत पड़ने लगी तो उसके लिए बाकी सारी चीजें मैं रखने वाली हूँ। तो ये जिपलॉक बैग, जो वैक्यूम वाले बैग है, आपने मेरे पहले देखे हैं, तो ये मेरे पास रखे हुए थे, तो आज ये काम आ रहे हैं मेरे ये ठंड के कपड़े रखवाने में। तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इसमें और थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है। पन्नी फट भी सकती है अगर आप जबरदस्ती उसमें मतलब कपड़ों को घुसाएंगे तो। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करके 2-3 जैकेट इसमें डाल दी हैं, एक हैवी है और 2 हल्की वाली हैं। और इस तरीके से हमें ये जो इसका जिप लॉक होता है ऊपर, उसको बंद करना पड़ता है, उसके बाद हम इसमें वैक्यूम बनाते हैं। तो बस ये वैक्यूम के लिए ऊपर जगह दी है, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे और वैक्यूम बना देंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने सारे ठंड के कपड़ों को पन्नी में कर लिया है, वैक्यूम बैग्स में कर लिया है, और बस उसके बाद हम करेंगे अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज। मीनवाइल यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, सारे कपड़ों को वैक्यूम बैग्स में रखते रखते मैं थक गई थी, तो मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। तो शाम की चाय वगैरह के बाद यहाँ पे हम काम कर रहे हैं मटर छीलने का। तो मेरे साथ विराज भी बैठा हुआ है, उसको भी मजा आ रहा था मटर छीलने में, तो मैंने सोचा आज रिकॉर्ड करती हूँ, विराज मेरे साथ मटर छिलवा रहा है। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा है, पीकेजी का ऑफिस चल रहा है। चाय मैंने उनको वहीं पे दे दी थी, अपनी मैंने इधर ही रख ली थी, साथ साथ मटर छील रही थी। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे ये पूजा वाली जगह पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड पे ये स्टूल्स रखे हुए हैं। तो मैंने राइट वाले स्टूल को हटा दिया है, क्योंकि उसमें मैंने पूजा का सामान रखा हुआ था, तो कभी कभी जरूरत पड़ती थी निकालने की, तो बार बार ऊपर से भगवान जी को हटाना पड़ता था। तो मैंने वो स्टूल हटा दिया है और यहाँ पे मैंने ये 3 स्टेप वाला स्टूल रख दिया, जो आपको याद होगा मैंने पेंट किया था। एक स्टूल पे मैंने पीकेजी की ट्रॉफीज लिविंग रूम में रख दी है, और दूसरे स्टूल को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है मंदिर वाली जगह पे। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी भी आ गए हैं, और ये बहुत अच्छे से पीले कपड़े लगा के मैंने अरेंज भी कर दिया है। और जो भी मंदिर के जैसे बर्तन होते हैं, थाली है, लोटा है, जल वगैरह चढ़ाने के लिए, वो सब मैं इस वाले स्टूल में रख के इसको साइड में रख देती हूँ। तो बस हमारा स्टूल भी काम आ गया है। इस तरीके से मैंने यही साइड में ही लगा दिया है उस स्टूल को भी, ऐसा नहीं है वो कहीं और चला गया। मंदिर का सामान है तो मंदिर के ही आसपास रहेगा। तो बस वो भी यहाँ पे अरेंज हो गया है, और हमारा 3 स्टेप वाला स्टूल भी यहाँ लग गया, और भगवान जी को भी मैंने वहाँ पे बैठा दिया है। बस पूजा करने के बाद मैं आ गई थी फिर से अपनी अलमीरा को अरेंज करने के लिए। तो जो भी पैकिंग का काम था, जो भी ठंड के कपड़े थे, वो तो मैं ऑलरेडी रख चुकी थी। अब बारी थी गर्मी के कपड़ों को अलमारी में अच्छे से अरेंज करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे टॉप्स वगैरह हैं, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, उनको मैंने सेग्रीगेट कर लिया है कि जो मुझे कम पहनने हैं वो मैं पीछे की साइड रखूं, जो मेरे को डेली वेयर में चाहिए होगा वो मैं आगे रखूंगी। तो टी शर्ट्स और टॉप्स को मैंने उसी हिसाब से सेग्रीगेट किया, और उसी हिसाब से मैंने अपने इस ऑर्गेनाइजर में उनको लगाया है। तो ये देखिए मेरे इसमें काफी सारे टॉप्स आ गए हैं। तो एकदम पार्टी वेयर टॉप्स तो मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, कुछ चीजें अलग हैं। अलमारी में मैं बस वही कपड़े रखूंगी जो मुझे डेली यूज में चाहिए होंगे।
ओके सो अब मेरे पास है ये सेकंड ऑर्गेनाइजर। तो इसमें मैं लगाऊंगी अपनी नीचे कुछ ड्रेसेस। तो जो ड्रेसेस मतलब जरूरत पड़ती है पहनने की, डेली वेयर में नहीं पड़ती ऑब्वियसली, बट यस कभी कहीं जाना है तो उनको मैं हैंडी रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे कुछ 5-7 ड्रेसेस लगा दी हैं और इसके ऊपर मैं अपनी कुछ जीन्स और जेगिंग्स लगा दूंगी जो मुझे डेली वेयर में पहननी होती है। तो बस यहाँ पे सारी नीचे ड्रेसेस आ गई हैं और ऊपर मैंने लगा दी हैं ये जीन्स और जेगिंग्स। तो ये ऑर्गेनाइजर देखने में लगता है कि ज्यादा इसमें नहीं आता, बट इसमें काफी सारे कपड़े आ जाते हैं और बहुत इजीली आप इसको अरेंज भी कर सकते हो। तो इस वाले ऑर्गेनाइजर में मेरी सारी जीन्स और जेगिंग्स हो गई हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर ये ग्रीन वाला आपने देखा होगा, मैंने आइकिया से ये खरीदा था हैदराबाद से। तो इसमें जितनी भी मेरी लेगिंग्स हैं या जो भी पैंट्स हैं, मुझे कभी सूट्स वगैरह के साथ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो वो मैं सारी इसमें अरेंज करके रखती हूँ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर है मेरे पास ये थोड़ा डीप वाला। इसमें मैं रखने वाली हूँ अपनी शॉर्ट्स जो डेली वेयर में हम जैसे घर में पहनते हैं। तो जितनी भी शॉर्ट्स हैं वो सारी मैंने इसमें अरेंज कर दी है। इस तरीके से रोल बना के उनको रख दिया है ताकि निकालने में ईजी रहे और हैंडी भी हो। तो बहुत इजीली इसमें 7 से 8 मेरे शॉर्ट्स जो हैं वो आ गए हैं और बस ये ऑर्गेनाइजर भी हमारा रेडी हो गया है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजर है इसमें मैंने रखे हुए हैं कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टेस। तो जो भी मेरे सूट्स हैं उनके साथ दुपट्टे लगे हुए हैं, बट ये कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे हैं, मिसलेनियस आप बोल सकते हो। तो अभी हमारे सारे ऑर्गेनाइजर रेडी हो गए हैं। अब हमें इनको अलमीरा में अरेंज करना है प्रॉपर्ली। अलमीरा में जो नीचे वाला स्पेस है उसमें मैंने ये पीछे ऑर्गेनाइजर लगा दिया है लेगिंग्स का। तो मैं अरेंज भी उसी हिसाब से करूंगी अलमीरा में। जो चीज मुझे ज्यादा जरूरत है वो मैं आगे की साइड रखूंगी, कम वाली जरूरत की चीजें पीछे की साइड रखूंगी। तो लेगिंग्स और दुपट्टे मैंने एक साइड रख दिए हैं और ये जो मेरे टॉप्स और जेगिंग्स वाले जो ऑर्गेनाइजर थे इनको मैं बगल बगल रख दूंगी ताकि मैं इनको ईजिली निकाल पाऊं जब भी मुझे जरूरत हो। अब ये एक लंबा सा जो आप बॉक्स देख रहे हो इसमें हम रखेंगे यूजीज। जो भी अंडरगारमेंट्स हैं वो आप इसमें रख सकते हो। बॉक्स में देखने में भी अच्छा लगेगा और इसको सबसे आगे रखा है क्योंकि आप डेली जब बात लेने जाओगे तो आपको उस चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो मैंने सबसे आगे रख लिया है। अब बात करते हैं अपने पजामाज एंड नाइट सूट्स की। तो ये सारे मैंने तय करके रख लिए हैं। तो जितने भी टॉप्स हैं उनको मैंने पीछे की साइड रख दिया है और जितने भी पजामाज या कैपरीज वगैरह हैं उनको मैं आगे की साइड रख दूंगी क्योंकि आजकल घर पे ही रहना होता है ऑल टाइम, तो पजामाज और टॉप्स की सबसे ज्यादा जरूरत मुझे पड़ती है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है कि कोई लोग घर में सूट्स बहुत ज्यादा पहनते होंगे, कोई लोग पजामाज पहनते होंगे। तो मैं घर में ज्यादातर पजामाज और टॉप्स में रहती हूँ। अब जैसे गर्मियां बहुत आ जाएंगी तो फिर शॉर्ट्स वगैरह भी यूज होंगी, तो इसलिए मैंने इन सब चीजों को ऊपर रखा है। पीछे की साइड यहाँ पे मैं ये जो भी सॉक्स वगैरह है वो सब मैं पीछे की साइड रख दूंगी। जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो थोड़ा हम पीछे रख देंगे जिसकी हमें डेली में जरूरत नहीं है। और ये है मेरी कुछ रैंडम कुर्तीज जो मैं किसी भी लेगिंग के साथ पेयर अप करके पहन लेती हूँ। वो मैंने साइड में लगा दी हैं और आगे मैंने ये अपना शॉर्ट्स वाला ऑर्गेनाइजर रख दिया है जिसकी मुझे अब समर में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो बस इस तरीके से चीजों को मैंने अरेंज कर दिया। नीचे कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे थे जो अभी नए थे, उनको मैंने एज इट इज रख दिया है और यहाँ साइड में एक ऑर्गेनाइजर रख दिया जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स और क्लिप्स और इस टाइप की चीजें वगैरह हैं। तो वो मिसलेनियस आइटम मैंने इस बास्केट में रख दिया। तो बस इस तरीके से मैंने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया है। समर के हिसाब से काफी स्पेस बच गया है। जो भी मेरे पार्टी वेयर कपड़े हैं वो इस अलमीरा में नहीं है। जो भी साड़ीज हैं तो वो सब कुछ अलग है। यहाँ पे मैं सिर्फ डेली यूज का रख रही हूँ, वही आपके साथ शेयर भी किया है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनल लुक अरेंज करने के बाद।